कोई कार्रवाई करेगी, नहीं एफआईआर काटेगी, तो सर ऐसा हो सकता है? सर आपको प्रेशर ढूंढ या उनको विजिट करेगा, तब जाके आप उनको बोलेंगे तो शायद वो कुछ ना कुछ हिलने की कोशिश करें। वो तो बोलते हैं सीमा भाभी हम तो आपके ऊपर मच्छर भी नहीं बैठने देंगे, तो वो कैसे खुद ब खुद एफआईआर? वो हमने उसके लिए हमने चार्जशीट, क्योंकि हमने बार बार लिखा है, हमने पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर को लिखा है, वहाँ के उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हमने लिखा है, वहाँ की सरकार को हमने, चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा है, जो होम सेक्रेटरी है, कि इस और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है कि इस मामले में चार्जशीट जल्दी से जांच पूरी करके चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत वो पेश की जाए, ताकि इसका ट्रायल जल्दी चल सके और इसका केस का फैसला हो सके। अब हम उसमें मजीद कदम ये उठा रहे हैं कि बच्चों की कस्टडी का तो हम सरकारी कर ही रहे हैं, कि बच्चों की कस्टडी सरकार के मातहत आ जाए, उसको तो हम कर ही रहे हैं। साथ साथ जो हमने अब नई अपनी एक कानूनी पॉलिसी तैयार की है, हम माननीय हाईकोर्ट में भी अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इसमें चार्जशीट को इतना टाइम हो गया है, और पुलिस जो है इसमें लीलापोती जानबूझ के कर रही है, जानबूझ में लिंगर ऑन कर रही है, जिससे हमारे क्लाइंट को, जो गुलाम हैदर है, उसको काफी नुकसान हो रहा है, वो उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी कोई पुकार को सुन नहीं रहा है, और वो उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें चार्जशीट जल्दी से जल्दी, 4 बच्चों का मसला है, 4 बच्चे वहां एफआईआर की वजह से अटके हुए हैं, तो उसमें चार्जशीट जल्दी पेश की जाए। तो हम ऑनरेबल हाईकोर्ट में इसका रुख कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी समय समय पर आपको बताएंगे। हमने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जल्दी अच्छा रिजल्ट कोई होगा और इसमें नई बात सामने निकल के आएगी, तो फिर पुलिस को मजबूर उसमें चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी। एक कोशिश हम ठीक ये है। भी कर अच्छा रहे हैं, सर मैं उसके अलावा एक कोशिश हमने ये भी की हुई है, जो मैटर अभी है उसको हम दोबारा ले रहे हैं, कि भाई ये मामला हरियाणा का बनता है, यूपी पुलिस जानबूझ के लीलापोती कर रही है, तो इस मैटर को हम दोबारा हरियाणा में ट्रांसफर करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये हरियाणा में ट्रांसफर हो जाता है, जब भी हमारा काम चल जाएगा, और अगर नहीं होता है, चार्जशीट इसमें आती है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो दोनों पहलुओं पर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और उसको करने की कोशिश की है, क्योंकि हर चीज को मीडिया में बताना ठीक नहीं होता, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मैंने बताया कि लोग कहते हैं क्या किया, और वो हमें पता है ना क्या कर रखा है। कम से कम भी 15 से 20 फाइलें ऐसी इकट्ठी हो चुकी हैं गुलाम हैदर केस की, जो अलग अलग पॉइंट पर हमने हर चीज को किया हुआ है। वो आने वाले समय में, क्योंकि ये केस जो है इतना टिपिकल केस बना दिया था इन लोगों ने, और देरी की वजह से भी टिपिकल हो गया था, लेकिन सारी चीज को हमने इजीली टैकल किया है, और उसके अच्छे परिणाम आएंगे सामने। समय लगता है, क्योंकि मैटर ये रिलेटेड टू पाकिस्तान है, अगर ये मैटर रिलेटेड टू पाकिस्तान ना होता तो इसमें समय नहीं लगता, लेकिन दोनों देशों के बीच में संबंध कई बार अच्छे हो जाते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं, तो वहां पर सारी चीजों को देखना पड़ता है, और सारी चीजों के तहत जो है वो सरकारें भी काम करती हैं, अदालतें भी सारे हालात को देख करके आगे चलती हैं, और सब चीजों को हमें भी देख बूझ के चलना पड़ता है। डिप्लोमेट तरीके से सब चीजें अंदर होती है। अच्छा सर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपका सारा फोकस जो है सर, ये एक तो रघुपुरा की जो पुलिस है ना सर, इसने बहुत गंद डाला हुआ है। दूसरा ये चार्जशीट का मसला जो है वो फंसा है। अच्छा सर मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है सर, कि सर नित्तरपाल और चले, एक तो सीमा का मामला आ गया जिसके साथ बच्चे थे, पासपोर्ट में बच्चों के नाम थे, वो खामद आएगा तो ये मसला हल हो जाएगा, सीमा तो होगी साइड में। सर अब एक नित्तरपाल और जनाब आपका सचिन मीना एज अ सिटीजन ऑफ इंडियन, ठीक है जी, इंडिया, इनके ऊपर सर क्यों फोकस नहीं किया जा रहा? इनको क्यों उस हवाले से नहीं लाया जा रहा कि तुम एक अवैध बंदे को, इलीगल को 50 दिन अपने पास तुम लोग कैसे रख सकते हो, किस तरह कर सकते हो? देखिए सर यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि अगवानियों को निकालने का जब ऑर्डर जारी हुआ, तो जो इलीगल लोग आए थे, तो जो मालक मकान थे सर, उनको भी गिरफ्तार किया गया कि तुमने बगैर किसी चीज के इनको मकान किराए पे कैसे दे दिया, ठीक है। और सर वो वहां पर ये सारा सब कुछ करने वाले नित्तरपाल और जनाब सचिन है, तो उनके ऊपर सर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता?
आप सीमा को, बच्चों को भी साइड पे कर दे, गुलाम हैदर के वीजे को भी साइड पे कर दे, चार्जशीट को साइड पे कर दे, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया नित्तर पाल पर और सचिन पर क्यों एक्शन नहीं सर लिया जा रहा है? वो तो नाचते हैं सर आगे, पूरी दुनिया का दिल जलाते हैं, वो तो गालियां देता है सबको। वो सब नेत्रपाल और सचिन जो है वो एक ही एफआईआर में है, और उसमें 2 सेक्शंस मजीद ऐड कर दी गई है। जो हमारी जो हमने जो कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट लगाई थी, जिसकी हमें स्टेटस रिपोर्ट मिली है, उसमें इनके ऊपर 2 सेक्शंस और भी ऐड कर दी गई है। लेकिन इसमें पुलिस ने जो है वो ज्यादा सख्ती से रवैया नहीं किया। नहीं तो जैसे इन्होंने आधार कार्ड भी नकली बनवाया था, और उसके 2 रिश्तेदार के 2 बच्चे भी वो जेल में गए हैं, उस मामले में भी अगर इसको लपेट लिया जाता तो इसमें पुलिस ने हल्का हाथ इनके ऊपर रखा, ये मैं भी मानता हूँ। वही ना सर, क्योंकि देखें हर चीज की, अगर आपने इसको पढ़ा हो अपना यूनान का फलसफा हो, उसमें लॉजिक के ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं, सुकरात ने भी लिखी है, अफलातून ने भी लिखी है, लॉजिक सर। अब बेस जो बन रही है ना सर इस केस की, वो बन रही है डिले होने की, चार्जशीट डिले हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आपका सबसे ज्यादा फोकस चार्जशीट पे होना चाहिए कि यार ये चार्जशीट आएगी तो आधा केस तो उधर ही हल हो जाना। चार्जशीट आएगी, फर्दर जुर्म आयद होगी, अरेस्ट वारंट होगी, और जनाब इसको क्या है, ये जेल में चली जाएगी। बच्चे बेयारो मददगार हो जाएंगे, अदालत पूछेगी भाई किसके बच्चे हैं, कहेंगे जी पाकिस्तान में, अच्छा भाई बुलाओ बच्चे, या बॉर्डर पे छोड़ गया हो उसके हवाले करो, या उसको यहाँ बुला लो। मैं इस केस को ऐसे देख रहा हूँ। दूसरी सर, चंडीगढ़ पुलिस जहां पे इसने जाली एफिडेविट बनाया था और कहा था कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, सीमा हैदर ने, जो आपने लाइव में आके भी बताया था कि इन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट बनाया है, और ये सब कुछ हुआ, फिर चंडीगढ़ से 3 दफा इसको नोटिस भी दिए, सब कुछ हुआ। सर क्या मतलब ये कौन है? नहीं, हम तो ऐसा नहीं है। उसमें मैं बताऊं कि क्या हुआ। उसमें क्या हुआ कि चंडीगढ़ पुलिस ने इसको बुलाया, बाकायदा इसकी जांच भी हुई है, और इसके बयान भी रिकॉर्ड, उन्होंने ऑनलाइन बयान भी इसके रिकॉर्ड दर्ज किए। तो इन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, ये वो हूँ, तो वो ऑनलाइन इनके रिकॉर्ड बयान वगैरह जो थे उन्होंने लिए। तो उन्होंने ये सारी चीज इकट्ठा करने के बाद अब जो एक रिपोर्ट आनी है, हमारी वहाँ एक संस्था है, वकीलों की संस्था, वहाँ की एक रिपोर्ट का इंतजार वो कर रहे हैं। वो उसकी स्टेटस रिपोर्ट जैसे ही उनको मिलती है, हमने उनको भी लिखा है, लिखने के बाद वो जैसे ही वो स्टेटस रिपोर्ट उनको मिलती है तो इसको बाकायदा इस पे उसी डेट पर एफआईआर दर्ज होगी, और इसको अरेस्ट भी किया जाएगा। उस रिपोर्ट की जो ना हम इंतजार कर रहे हैं, पुलिस उसकी वेट कर रही है। जैसे वो रिपोर्ट आएगी उस पर बड़ा एक्शन होगा। और क्योंकि वो संस्था है, वो भी एक वैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूट है, तो उसकी वेट कर रहे हैं कि भाई ये जो सिग्नेचर्स थे ये इसी के सिग्नेचर है, एफिडेविट इसी ने लिया है, तो वो उसकी वेट कर रहे हैं। उसकी जल्दी मैं पता करूंगा अगले हफ्ते तक कि उसमें क्या स्टेटस है, क्योंकि मेरा भी अभी कई दिन से रास्ता नहीं हो पा रहा उनसे। मैं भी रमजान में इतनी भागदौड़ का सिस्टम नहीं हो पाता। तो उसमें जैसे रिपोर्ट आएगी तो चंडीगढ़ पुलिस भी इस पे एफआईआर, मैं कह तो रहा हूँ कि अभी ये जितना मर्जी कूद ले, नाच ले, ड्रामा कर ले, जो मर्जी कर दे, जब इस पे मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा तो चारों तरफ से टूटेगा, चंडीगढ़ से भी, गौतम बुद्ध नगर से भी, पानीपत से भी, हर जगह से इसके ऊपर ऐसी परेशानियां, मुसीबत आएंगी कानूनी रूप से कि इसको ये समझ नहीं पाएगी कि इधर जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। और इसके जो इधर के जो इसके चाटुकार लोग हैं वो भी एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुसीबत में कोई आदमी नजर नहीं आता, खाली बनी के यार सब होते हैं। तो इसको आटे दाल का भाव उसको पता लग जाएगा। इसको चारों तरफ से जो है ना, इसके चारों तरफ से जब तक कार्रवाई नहीं हो रही, जो एक में भी कार्रवाई शुरू होगी सही तरीके से, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो वो आने वाले समय में सबके सामने ही आएगा। वो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ रहेगी भी लंबे टाइम, क्योंकि केस इस पे इतने ज्यादा हो गए, इतनी जल्दी इसको नहीं जाने देंगे हम। इसको जेल का प्रसाद दिलाएंगे पहले अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है ना तुम्हें रिपोर्ट होगी, फिर वहां पाकिस्तान की जेल में आप इससे आपकी जारत होगी, इससे वहां करना है इसकी जारत। तो अभी तो हाल फिलहाल तो इसको इंडिया में ही रहने देंगे। यहाँ इसको ट्रायल फेस करने हैं, कई केस इस पे हैं, वो ट्रायल फेस करेगी। हाँ, बच्चों की है कि बच्चों को हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जो है
वो गुलाम हैदर को मिले, उसकी हमने कोशिशें जारी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के विजय के हवाले से भी जो मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन तकरीबन सारा वर्क विजय का गुलाम हैदर का हो चुका है। अधिकारियों से दिल्ली हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि अब ईद में कम वक्त होने की वजह से हमारी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि अधिकारी लोग सब ईद पे छुट्टी भी होते हैं, सरकारी छुट्टियां भी कई बीच में आ गई है, इसमें प्रोसेस भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो जो कोर्ट के अदालत की जो आदेश की कॉपी थी वो हमने सौंप दी है, उस पर काम चल रहा है। और ठीक है कि कल शायद ईद बच्चों के साथ ये ना मना पाए, लेकिन आने वाले जो ईद के बाद आने वाले समय में जो भारत आएगा, इसके बच्चे जो मिलेंगे, गुलाम हैदर का जो दिन होगा वो हर दिन ईद होगा, हर दिन वो ईद मनाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जितनी परेशानियां, जितना रोना धोना उसका होना था वो हो चुका। अब उसको रोने की जरूरत नहीं है, उसको हंसने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। उसके सारे काम कंप्लीट होने जा रहे हैं और उसकी हर दिन उसका ईद होगा, हर दिन उसका जो है सुनहरी दिन होगा, हर दिन उसके लिए अच्छा दिन होगा, हर दिन उसके लिए खुशखबरी का दिन होगा। और जितना उसको रोना धोना था वो समय जा चुका। अब उसके जो सामने वाले लोग हैं उनके रोने धोने के दिन शुरू हो चुके हैं। गुलाम हैदर के अब अच्छे और बेहतरीन दिन जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, आपसे आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह पाक सच साबित करे। और यकीन करें, आज उसकी वीडियो देख के 2-3 बार तो मैं खुद भी रोया हूँ गुलाम हैदर की। फिर नहीं, मेरा आज मूड था। उसको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलाम हैदर के रोने से जो सामने वाली पार्टी है वो अपने आप को मजबूत समझेगी, वो समझेगी कि हम जीत रहे हैं, गुलाम हैदर को हमने परेशान कर दिया। गुलाम हैदर को बिल्कुल नहीं रोना। गुलाम हैदर 2 रोटी फालतू खाए, हंसे खेले, अच्छे कपड़े पहने, घूमे फिरे, उसका कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, उसके सारे काम होंगे। उसको रोने की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है उसे। अब उसके रोने के दिन नहीं, ये इन लोगों के रोने के दिन शुरू हो रहे हैं, इनके दिन आएंगे। अब गुलाम हैदर हंसेगा और ये रोएंगे, वो दिन अब आ चुके हैं। गुलाम हैदर को हिम्मत से काम लेना चाहिए और थोड़ा सा तसल्ली और हिम्मत से काम ले। रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपनी बात रखे, मजबूती से रखे, अपनी मांग रखे, मजबूती से रखे। रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना रोना था रो चुका। अब इनके दिन शुरू हो रहे हैं रोने के, उसके हंसने के दिन शुरू होने वाले हैं। सर, 1-2 अफवाहें हैं, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह लाइव हम बंद कर देंगे। 1-2 अफवाहें हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है, आप भी बहुत अरसे के बाद भी लाइव आते हैं और सारा कुछ है, तो लोग लाइव करते हैं और उसमें बड़ी बातें करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने लोगों का दिमाग कैसे सेट किया, वो कहते हैं जी, अगर ये मुसलमान से यहाँ आकर हिंदू हो गई है तो हो ही नहीं सकता कि ये वहां से वापस जा सके। इन बातों को हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग अफवाहें ऐसी फैलाते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे की ये बात कर रहे हैं, जो भी इन्होंने ड्रामा खेला, कुछ पता नहीं उसके ऊपर क्या आप कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे, कि जी वो बचा हुआ है तो अब तो ये कहीं ना कहीं जा ही नहीं सकती और जो कुछ भी है। तो ये बहुत ज्यादा रूमर्स। अच्छा, उसके बाद वीजे के हवाले से बहुत अफवाहें, हालांकि मुझ तक भी ये बात पहुंची कि आजकल वीजे बंद हुए हैं इंडिया के, लेकिन हो सकता है आपने कोई स्पेशल इसके ऊपर काम किया हो और इसको वीजा लेके देने के लिए, वो आपकी एफर्ट के ऊपर है। लेकिन मैंने जहां तक पता कराया है, मुझे पता चला है कि वीजे बिल्कुल बंद किए हुए हैं यहाँ पर ना। अदालत ने बुलाया, और अदालत ने बुलाया तो ये छोटा मतलब इन्विटेशन। तो सर, ये 2 अफवाहें हैं, इनको जरा क्लियर कर दें, फिर उसके बाद हम लाइव। देखिए सर, विजय शायद आम लोगों के लिए बंद होना, शुरू होना, वो एक अलग बात है, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ने बाकायदा भारत सरकार को ऑर्डर जारी किया है और भारत सरकार विदेश मंत्रालय जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको ऑर्डर जारी किया है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में उसको ऑर्डर जारी किया है। तो अदालती आदेश को हमारी सरकार मानती है और उसमें वीजा उसको मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। अगर वीजा नहीं दिया जाता है तो कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन होती है, तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है, कंटेम्प्ट उस पर लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर्स को हमारे सभी अधिकारीगण, जितने हमारे भारत के अधिकारी हैं, वो सभी कोर्ट के आदेश को मानते हैं।
हमारी भारत सरकार अदालती आदेश का पालन करती है, उनका सम्मान करती है और उनको एग्जीक्यूट करती है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, तो मैंने 20 बार बोला है कि मुझे उम्मीद है कि हाई कमीशन से जल्दी फोन आने वाला है। इसको गुलाम अच्छा। हैदर को एक दो दिन, कोई दिन जा रहा है, लेकिन अगर फिर भी किसी परेशानी का सामना होता है या कोई दिक्कत आती है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पाकिस्तान आ रहा हूं, इस्लामाबाद जाऊंगा, कोर्ट के ऑर्डर बाय हैंड लेके जाऊंगा, तमाम रिक्वायरमेंट जो जो चाहिएगी पहले भेज चुका हूं और दोबारा लेके आऊंगा, और खुद बाय हैंड वीजा लगा के बाय हैंड में इसको भारत में लेके आऊंगा। मैं बता तो रहा हूं, मैं खुद जाऊंगा, मैं पहले भी ला चुका हूं बहुत से लोगों को जिनके यहाँ पर एविडेंस थे, मैंने कराए हैं, रखे हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है कि अच्छा। उसको वीजा मिलेगा, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद खुद जाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पे जाऊंगा। और जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी जुबान पत्थर की पे लकीर है, जो कह दिया सो कह दिया, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। ठीक है, जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, कोई कितना भी बड़ा धुंधर हो, कुछ भी हो, मैं नहीं डरता। सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए मैं अगर एक बात अड़ गया तो अड़ गया, चाहे जो मर्जी हो जाओ, मुझे उस बात से परवाह नहीं है। तो जो इंसानियत की लड़ाई है, मैंने लड़ी है हमेशा। मैंने नाम के लिए नहीं लड़ी, मैंने पैसों के लिए नहीं लड़ी। एक इंसानियत को मैं हार सकता हूं 100 बार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इंसानियत को हारते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। और ना ही कोई यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भारत का बच्चा बच्चा खड़ा है, भारत की माएँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं। ये मोमिन मलिक की आवाज नहीं है कि इसको, सीमा हैदर को भारत से भगाना, इसको जेल कराना और उसके बच्चों को हैदर को दिलवाना, बल्कि ये हर भारतीय की आवाज है। और मैं अपने हर भारतीय के लिए सामने खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरी बहनें खड़ी हैं देश की, मेरी माएँ खड़ी हैं, मेरी बेटियां खड़ी हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे नौजवान खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। हम इसके खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसको चाहिए एक बच्चा पैदा कर ले, 10 कर ले, या नकली दिखा दे, या जो मर्जी कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमने कह दिया इसको जेल कराएंगे ही कराएंगे, हर हाल में इसको जेल कराएंगे, और भारत की सर जमीन पे इसको नहीं रुकने देंगे, इसको नहीं रहने देंगे। ये जो मर्जी कर ले, ये जितने फन दिखाने की कोशिश कर रही है ना, इसको पता नहीं है कि जिसको तू फन दिखा रही है ना, वो तेरे, जब तू पैदा नहीं हुई थी ना, जब उस फन का जो जहर था ना, वो तेरे आसपास फेंक के चले गए थे। इसको पता नहीं है ये भारत की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, भारत की भूमि। यहाँ पर कोई प्यार से हमसे कोई हमारी जान मांगे, जो मर्जी मांगे, हम मेहमान के तौर पे उसको देते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन कोई यहाँ जबरदस्ती घुसे, हमारे भारत के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, हमारी माँ बहन को गालियां दे, हमारे भारतीय भाइयों को कोई गालियां दे, और ऐसी समाज के अंदर ऐसी फिजा को बोले जिससे बहन बेटी की शर्म हया खत्म होती हो, या समाज के अंदर गंदगी घोले, तो हम ना बर्दाश्त करेंगे, ना हमारा देश के लोग बर्दाश्त करेंगे, ना हमारे देश की बहनें माएँ बेटियां बर्दाश्त करेगी, ना हमारे देश की सरकारें बर्दाश्त करेंगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने लीगल कार्रवाई की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसको हमने जेल करानी करानी है, और इन बच्चों को हर हाल में, हमने पहले भी कहा है, गुलाम हैदर को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये लड़ाई अच्छा। हमने नाम के लिए नहीं रखी, ये लड़ाई हमने सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कल स्पेशल स्पेशल और आज भी जितने मोमिन सर की लाइव में मेरी जितनी भारतीय बहनें और पाकिस्तान से बहनें जुड़ी हैं, मैंने सर कल अपने लाइव में हाथ जोड़ के अपनी भारतीय बहनों का शुक्रिया अदा किया है। और मैंने कहा है कि अगर आप लोग ना होते, हमारे भारत के ये बहन भाई ना होते जो गुलाम हैदर के लिए बात करते हैं, तो सर ये केस दफन हो चुका था, बिल्कुल दफन हो गया था। ये केस जिंदा है तो भारत की बहनें
जिन्होंने आवाजें उठाई, जिन्होंने बात की, चाहे उसके अंदर उन्होंने कोई गलत लफ्ज भी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी इस केस को उन्होंने जिंदा रखा। तो मैं अपने चैनल से भी हाथ जोड़ चुका हूं, और मैं सारी अपनी जितनी मेरी मुसलमान बहनें हैं, सनातनी बहनें हैं, ये कैद भाई के हाथ आप जोड़ रहा है आपके सामने पाकिस्तान की तरफ से, और आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने गरीब बाप के लिए आवाज उठाई और बात की, और अभी तक कर रही हैं, और इंशाल्लाह करती रहेंगी। तो अच्छा सर, जो तो इतने सनातनी कार्ड खेला उसका क्या करना है? जो हिंदू कार्ड खेला है धर्म परिवर्तन, उसका क्या करना? वो हमारी सनातनी बहनें, जो हमारी भारत की सनातनी बहनें है ना, वो इसके कार्ड को फेंक के इसके लोटे में डाल देंगी। ठीक है। और और जो हमारे भारत की सनातनी बहनें हैं, वो सब समझती है, वो ही इसको जवाब देंगी बढ़िया तरह। ठीक है, ये सब मूर्ख बनाने की बात है, बेवकूफ बनाने वाली बातें। ये देख लो ना, जब ये जेल से जाएगी ना, जब जेल से जाकर के ये डिप्यूट होगी और ये पाकिस्तान जाएगी, तो आपके पाकिस्तान में जाके पता ये क्या करेगी? ये हिंदुस्तान जैसे आज तुम्हारे पाकिस्तान को गालियां दे रही है, कल ये हमारे भारत को गालियां देगी। कल ये हमारे भारत को गालियां देना शुरू करेगी। ये कहेगी कि मेरे से जबरदस्ती करवा रहे थे। जो एपी सिंह को, जो जो इसका अपने भाई को ये कह रही है कि मेरा प्यारा भाई है, बहुत अच्छी बात है, कल ये उसी पे एलिगेशंस लगाएगी कि वो जबरदस्ती मेरे से कराता था, ये करता था, वो करता था। ये सचिन पे, नेत्रपाल पे, पड़ोसियों पे, बबीता, जितने भी लोग हैं, इन पे एलिगेशन लगाएगी ये जबरदस्ती कराते थे। मतलब ये उल्टा इन्हीं की चाल को इन्हीं के सर पर डाल देगी। ये आने वाले समय में, मेरी बात आज इस लाइव के माध्यम से लिख लेना आप, और याद करना वो दिन कि क्या कहा था, कि ये होने वाला है। ये जैसी पाकिस्तान की जमीन पे जाएगी, ये कहेगी मेरे से तो जबरदस्ती करवाया जाता था। ये दल बहादुर है, ये औरत नहीं, ये औरत के रूप में जो है, पता नहीं कितना गंदा दिमाग इसका है। तो हम इसकी चालों को अच्छा, समझते हैं। हाँ, मैं अपने लाइव में बड़ी दफा ये बात कह चुका हूँ जो आप कह रहे हैं ना, मैं 1000 बार कह चुका हूँ सर। पुलिस के बयान के सामने बयान की अहमियत कुछ और है, पंचायत के सामने बयान की अहमियत कुछ और है, लेकिन जज साहब के सामने जो बयान होता है ना सर, वही माना जाता है। उससे पहले 25 बयानात भी हो चुके हों, चाहे पुलिस में हो, चाहे जहां मर्जी हो, एटीएस ने वो बयानात कलम बंद किए हों, लेकिन जब वो कटहरे में खड़े होकर जज साहब को जो बयान देगी ना सर, उसकी अहमियत होगी। बाकी पीछे सब कंडम चला गया। अब मसला ये है कि जब वो खड़ी होके कहेगी कि जज साहब, मुझे तो सचिन ने बंदूक की नाली पर मेरी बच्चियों को और मुझे रखा हुआ है जी, और इन्होंने मुझे यरगमाल बनाया हुआ था। मैं तो कब से पछता वो कार्य हो रही थी कि मैं फौरन अदालत पहुंचूं और जज साहब के सामने सच्चाई खोल के बताऊं। अब वहां बताएं एपी सिंह, नितरपाल और जनाब सचिन की कैसी शक्लें होंगी और इनकी क्या हालत होगी जब इसने कटहरे में खड़े होकर ये अल्फाज बोल दिए सर कि मेरे साथ तो 4 बच्चियां थी, वहां में तो 5 लोगों को जान का खतरा था, ये जो कहते रहे मैं करती रही। बबीता के नंबर से ये पाकिस्तान कॉल पे बात करती रही है, वो भी ऑडियो लीक हुई कि मैं अभी भी मुसलमान हूं, मैं तो आना चाहती हूँ, मुझे आने नहीं दे रहे, ये मुझे रोजाना मारते हैं, ये ऑडियोज भी लीक हुई हुई है सारी। तो उसने अपनी ग्राउंड पूरी की हुई है। वो बताएगी कि मैं हेल्प के लिए पाकिस्तान में कहती रहती थी, तो इन्होंने मुझे पकड़ के रखा हुआ था जबरदस्ती। ये बयान है। हाँ, ये तो पलटू राम है, इसका क्या है? ये तो वक्त के अनुसार, जिधर थाली का बैंगन नहीं होता, जिधर देखा उधर झुक गया। इधर थाली का सर ये बैंगन है ये, लोगों को इस्तेमाल करना। बैंगन और हाँ, हम तो अपने वकील भाई को भी समझा रहे हैं कि भैया इसके चक्कर में ना आवा, ये जल्दी तेरा भी मुंह काला कर देगी, जाके वहां पाकिस्तान तुझे बदनाम कर देगी, तू इससे बच ले। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही बात। सर हमने तो अपनी 50 साल की एज में अपने किए धरते में पानी फेर दिया, इसलिए कि अगर हमने इंटरव्यू करना हो सर, हम अच्छा सा देखते हैं कुछ जगह, वहां बैठ के इंटरव्यू करें, हम अच्छा सा स्टूडियो तैयार करते हैं। और एपी सिंह साहब ने जंगल सर चुना,
जहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया जंगलों में जाकर। ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक जंगल। इसका मुझे वीडियो, किसी ने वीडियो भेजा मुझे, तो मैं देख रहा था। तो वो कह रहा है कि गुलाम हैदर आके कुछ बजा, झुंझुना ये बजाएगा, ये करेगा। अरे गुलाम हैदर, हाँ ये कह रहा था। अरे गुलाम हैदर तो आएगा ना, तो गुलाम हैदर झुंझुना नहीं बजाएगा। गुलाम हैदर देखना क्या बजाएगा। गुलाम हैदर आएगा तो गुलाम हैदर तो तू असली, असली तेरा जो जीजा है वो तो वही है। अब जो वो तो नकली का जीजा है। जो तूने बनाया है वो तो जबरदस्ती का जीजा है। एक दुनिया में तू कैसा भाई है कि एक तेरा जीजा होते हुए तू उस, और वो जिंदा है, मरा भी नहीं है। तू एक जीजा के होते हुए अपनी बहन को नकली जीजा को तूने दे रखा है, हैं? अब जब तेरा असली जीजा आएगा तो हम ले चलेंगे ना तेरे घर, हम इसके घर जाएंगे हम गुलाम अदर को लेकर के। जब गुलाम अदर भारत में जाएगा, हम एपी सिंह, हम जो है ना इसके इसके भैया के घर जाएंगे उसको लेकर के, और मैं भी जाऊंगा। और वो मना करेगा कि नहीं मत आओ, हम कहेंगे नहीं, हम तो चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे तेरे यहाँ। तेरे यहाँ तेरा तेरा ये जो असली बहन है तो अभी आया है तेरा। अगर तू इसके बच्चों को मामा कहता है कि भाई मैं मामा हूं इनका, तो तेरे तेरे बच्चों के माम जो तेरे तेरे भांजे भांजे उनका बाप है ये, असल बाप, बायोलॉजिकल बाप है। तो जब तू कहता है कि मैं, मेरे भांजा भांजी है, तो उन भांजा भांजी का बाप आएगा ना असल, उसको लेके चलेंगे। एपी सिंह साहब आ गया। अरे एक बार आने दो इसको, इसको आने दो, फिर देखना। गुलाम अगर जब भारत में आएगा तो आप देखना, आप मोमिन मलिक की पावर को भी देखना और गुलाम अदर को भी देखना। अभी तो हम चुप हैं, अभी किसी वजह से लेकर चुप हैं, चले हुए हैं। सारे काम होंगे, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होएगा, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा और थोड़ा सा धैर्य सर रखना पड़ेगा, सारे काम हो जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, हमेशा की है, और इस काम को अंजाम पूरा दे के रहेंगे। बिल्कुल। सर आपसे बात करके ईद का मजा दुबाला हो गया। हमने अपने प्यारे भाई का कहता सुना, हमने अपने प्यारे भाई की मुस्कुराहट देखी और अपने भाई को वैसा ही किया जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं और मुतमिन है और उन्हें अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह गुलाम हैदर को बच्चे उसको वो दे के देंगे। आपकी ये बिल देख के, आपकी ये, तो आपने हमारी डबल कर, हमें हंसा दिया, हमें डबल खुशियां दे दी। भारत में बोल लोग, तो मेरा भाई अब रोने का टाइम खत्म है। इंशाल्लाह हमें पहले अल्लाह पे भरोसा है, उसके बाद इंडिया की अदालतों पे भरोसा है और उसके बाद हमें मोमिन सर पे भरोसा है। सब बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सब कुछ ऊपर वाला करेगा, अच्छी करेगा, भली करेगा। इंसान की नेक, इंसान जो भी काम करे उसमें नेक नियत होनी चाहिए। इंसान को कभी भी हार नहीं हो सकती। अगर इंसान के अंदर, उसका दिल दिमाग के अंदर नेक नियत है, कोई गलत नियत नहीं है, और ईमानदारी से वो अपने काम को करेगा, तो एक वक्त हो सकता है कि इंसानों को बुरा लगे, इंसान खिलाफ हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो ईमानदारी के साथ अच्छा और सच्चा होता है। तो इंसान को अपनी बिल्कुल नियत कभी में खोट नहीं लाना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मोमिन मलिक ने अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, मेहनत और लगन के साथ काम किया है, और हमारी नियत में कोई खोट भी नहीं है, कोई लालच भी नहीं है। तो उसमें जरूर कामयाबी होगी, ऊपर वाला जरूर कामयाबी करेगा। ईद के मौके पर मैं दुनिया के तमाम जो हमारे बहन भाई हैं, जो यार दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, सबसे दुआ करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए दुआ करें, वो मेरे लिए दुआ करें,
वो उनके बच्चों को मैं वापस दिला पाऊं और उसको इंसाफ दिला पाऊं और इसको जेल करा पाऊं और मुझे ताकत मिले और मुझे शक्ति मिले, ऊपर वाले की मदद मिले और हंसते खेलते सारा काम अच्छा हो जाए। तो मेरी तमाम दुनिया के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए दुआ करे, उन बच्चों के लिए दुआ करे और जल्दी से जल्दी हम जो है उसके बच्चों को उसको दिलवा सके, उसके विजय के लिए दुआ करें और सारा काम जो है वो जल्दी से हो सके। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। कल ईद के मौके पर स्पेशल एक रिकॉर्ड करके मैसेज आपको मुबारकबाद दूंगा, वो सब देख लेना। और कल भी आज कैश भाई आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनके इनके सवालों का जवाब हमने दिए, तो कल भी कोई किसी दूसरी हस्ती को अपने साथ हम जोड़ेंगे, उसके सवालों के जवाब देंगे। कोई भी इंसान जो आना चाहे, सवाल करना चाहे तो वेलकम, आ सकता है, हम स्वागत करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। तो कैश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप आए। और आप पूरी वीडियो को अपने लगा सकते हो, उस पे कम्युनिटी पे, अपने उस पे लगा सकते हो, अपने चैनल पे, ताकि लोग देखें। और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके आप जो भी, जैसे मुझे ज़्यादा सिस्टम नहीं पता इसका, तो वो आप लगा सकते हैं। इसमें आपको पूरी परमिशन है, ग्रांटेड है। और वो आप उसको, ताकि आपके बहुत सारे फॉलोवर उसको देखें वो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर चलो, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सभी को, बच्चों को, जितने देखने वाले हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, सबको ईद मुबारक हो। दुआओं में भाइयों को याद रखिए, हमें याद रखें, गुलाम हैदर को याद रखें, मोमिन भाई को याद रखें। और हमारी सनातनी बहन भाइयों का भी आगे कोई आ रहा है, इवेंट आ रहा है, उसकी भी तो इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, सदा खुश रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने कैश भाई के तमाम सवालों के जवाब दिए, कानूनी रूप से और वैसे भी। और कल एक किसी नई हस्ती के साथ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो कल 9-11 पे दोबारा फिर जुड़ेंगे। जो भाई भी आना चाहे संपर्क कर सकता है, उसके सवालों के जवाब हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।